तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं है किसी भी तरह से, वो हमारे मित्र हैं। बुखार ही एकमात्र माध्यम होता है भीतर की गंदगी को, विजातीय द्रव्य को, फॉरेन मैटर को, टॉक्सिन्स को निकालने का। आप खुश हो जाइए कि बुखार आया है शरीर को विष मुक्त करने के लिए, हमारे शरीर के भीतर से बहुत सारे क्रॉनिक रोगों को निकालने के लिए। पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा, और डॉक्टर आए तो मारो डंडा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आप वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं, तो आपके पास में बहुत सारे मरीज आते होंगे, और जैसा कि अभी मौसम बदल रहा है तो बुखार के तो बहुत ही ज़्यादा आते होंगे, तो ऐसे में आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं? वंदना जी, प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है कि तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं है किसी भी तरह से, वो हमारे मित्र हैं। उल्टी, जुकाम, बुखार, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियां, इसके बारे में मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है कि भगवान करे आपको हैजा हो जाए, आपको बुखार हो जाए। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है, कोई और भी प्रॉब्लम होती है, उसको दूसरे तीसरे दिन वैसे भी बुखार आ जाता है, क्योंकि जब अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं तो बुखार ही एकमात्र माध्यम होता है भीतर की गंदगी को, विजातीय द्रव्य को, फॉरेन मैटर को, टॉक्सिन्स को निकालने का। और अगर आपको भगवान ने वैसे भी बुखार दे दे साल में, आप खुश हो जाइए कि बुखार आया है शरीर को विष मुक्त करने के लिए, हमारे शरीर के भीतर से बहुत सारे क्रॉनिक रोगों को निकालने के लिए। जब भी बुखार आए, एक कहावत है, ज्वर जुखाम और पावना और मंगता चार, 3 दिन करो लंघना फिर न आवत द्वार। ज्वर है, जुखाम है, या मेहमान है, या मंगते हैं, ये हमारे घर पे आए तो इनको भोजन मत दो। सबसे पहले आपको फीवर होते ही किसी भी तरह का सॉलिड भोजन, सॉलिड डाइट अपनी पूरी तरह से बंद कर देनी है। उसमें अन्न है, दूध है, दही है, रोटी है, ये सब आपको बंद कर देना है। क्या करना है? पहले तो कोशिश कीजिए कि जल उपवास करने की। जैसे ही बुखार आए, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से हो, मैं कारण नहीं गिनवा रही हूँ, लेकिन ज्वर के बहुत सारे कारण होते हैं। फीवर आया है तो वो गलत खान पान की वजह से, गलत हमारा रूटीन है, हमारा दिनचर्या गलत है, मौसम में फीवर आ जाता है। कई बार भावात्मक डिस्टरबेंस होती है, हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, कभी कभी शरीर के अंदर फीवर तब भी आ जाता है। फीवर के कई कारण हो सकते हैं, फीवर के प्रकार कई हो सकते हैं। डेंगू है, चिकन है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, या किसी भी तरह का बुखार है आपको, उसमें कोरोना भी इंक्लूड है, तो आपको इलाज यही करना है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपने बुखार को रोक दिया, निकलने नहीं दिया शरीर के अंदर से, दवाई खा करके जल्दी ही उसको दबा लिया, तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कितने भयंकर इसके रिजल्ट हो सकते हैं अगर आप बुखार को शरीर में रोक देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इलाज से कि इलाज क्या होना चाहिए। मैंने बताया है कि ये ज्वर जुकाम और पावना, ये हमें 3 दिन जरूर परेशान करते हैं, चाहे आप दवाई खाओ चाहे ना खाओ। 3 दिन, 4 दिन, या लगभग ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। 7 दिन में बुखार सभी तरह ज्यादा वीक होते हैं, ज्यादा टॉक्सिन्स भरे होते हैं, या बीच में ही तोड़ दिया जाता है बुखार को, तो ज्यादा समय भी ले लेता है वो। और कई बार 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 दुखी करता है। एक बार बुखार चला गया, उसके बाद फिर आ गया, तीसरी बार आ गया, तो ये सारे कारण आपके खत्म हो जाएं, ये सारे सिम्टम आपके चले जाएं। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में आपको बहुत ही सरल उपचार हैं जो घर में रह करके आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम, भोजन और दवा दोनों को ही अवॉइड करें आप। बुखार है, सिर में दर्द हो रहा है, आपका बदन टूट रहा है, हरारत हो रही है, शरीर में टेम्परेचर आ गया है, आप उसी दिन से अपना भोजन त्याग दें। लिक्विड डाइट पे रहें। पहले दिन तो वाटर फास्टिंग, 1 बूंद 2 बूंद नींबू का पानी के अंदर डाल करके पूरे दिन भर पीते रहें। बस्ती और कुंजल क्रिया, ये 2 क्रियाएं मेन है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। इस तरह से पॉट मिल जाता है आपको मार्केट में, जिससे आप एनीमा कर सकते हैं घर में, या आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, कहीं से भी आप ले लीजिए, और इससे एनीमा करके पेट की सफाई कर लीजिए। पेट साफ होते ही आपकी आंतें अपना सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देती हैं।
क्योंकि जब हमारी आंतें अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं तो फीवर हो जाता है। जब हमारी आंतें प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देती हैं तो फीवर हमारा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के निष्कासक अंग अपना प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। दूसरा काम करना है, आपको जग भर के पानी गुनगुना पीना है और उसको वॉमिट करना है, कुंजल क्रिया करनी है। बैठ करके उकड़ू काग आसन में एक जग पानी पी जाइए और आगे 90 डिग्री होकर के गले में हाथ डालकर उसको सारा बाहर निकाल दीजिए। ये 2 काम आपको जैसे ही सिम्टम दिखें कि फीवर हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, कर लीजिए। दोनों काम हो गए। उसके बाद आपने करना है मिट्टी की पट्टी पेट पे और माथे पे। अगर मिट्टी आपके पास के अंदर रहते हैं तो पानी की पट्टियों का प्रयोग कीजिए। आप गीली पट्टी ले लीजिए और एक पेट पे लपेट दीजिए, एक माथे पे लपेट दीजिए। एक कहावत है, पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा, और डॉक्टर आए तो मारो डंडा। इसलिए सबसे पहला काम यही किया आपने कि पेट की गंदगी को निकाल दिया बाहर एनीमा करके, ऊपर से पेट को ठंडा कर लिया। पैरों को किसी गर्म पानी की बाल्टी में डिप करके फुट बाथ कर लीजिए, हॉट फुट बाथ, और सिर को ठंडा रखिए। टेम्परेचर आते ही आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपका सिर गर्म ना हो, आपका सिर हमेशा ठंडा रहे। ये हमारा कंप्यूटर है, और फीवर होते ही सबसे पहले इसको ठंडा किया करें कि इसमें अगर गर्मी चढ़ गई तो हमें परेशानी हो सकती है, हमें खतरा हो सकता है। लेकिन जिसने भी टॉवल लपेट लिया सिर के ऊपर, कई लोग ऐसे हैंकी रख देते हैं, फीवर आते ही यहाँ हैंकी टिका देते हैं, बार बार उसको ठंडा करके यहाँ रख देते हैं। यही पोर्शन आपका चाहिए, आपका गर्दन का पीछे का हिस्सा भी ठंडा होना चाहिए, इसलिए टॉवल को आपने रैप करना है बालों के नीचे से। तो ये तरीका आपका सिर पे लपेट लगाने का है। पेट आपका नाभि से ऊपर 3 उंगल और नाभि से नीचे ये पूरा कपड़ा आपका लपेटा हुआ हो पेट के ऊपर। एक टॉवल आप खादी की आती है, आप वो ले सकते हैं, उसे पेट पे लपेट लें, सिर पे लपेट लें और बकेट में अपने पैर डाल दें गर्म पानी की। बस्ती कुंजल कर लिया आपने, लपेट लगा ली। अब आपका फीवर शाम होते होते कम होने लगेगा। नहीं भी होता तो 3 दिन जरूर लगाएगा, क्योंकि फीवर को एकदम से अगर हम तोड़ देते हैं तो बहुत भारी खतरे हो सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इतना काम करने के बाद दिन भर कोशिश कीजिए फैन ऑफ करके कंबल ओढ़ करके पसीना निकाल लीजिए। ये आपका नेचुरल स्टीम बाथ हो जाता है। अभी गर्मी का मौसम है जैसे, और मौसम बदल रहा है, रात को ठंडक हो जाती है, दिन में बहुत तेज गर्मी होती है, पसीना आता है, तो आप कंबल ओढ़ करके पसीना निकाल लीजिए। जैसे ही पसीना निकलेगा आपका टेम्परेचर हल्का हो जाएगा, और पसीना आते ही गीला टॉवल ले लें और उससे पूरी बॉडी को स्पंज कर लें, पूरी बॉडी को पोंछ लें। जैसे ही स्वेटिंग हो तो ठंडे पानी से पूरे शरीर को पोंछ लें। खाने में जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि एसिडिटी है तो आप कुंजल करते रहें, दिन में 2 बार 3 बार वमन कर लें, और जब भी भूख लगे 1 ग्लास पानी में 2-3 बूंद नींबू की डाल करके पीते रहें। इससे अपने आप पूरी फ्लैश हो जाएगा, पूरी बॉडी अपने आप को साफ कर लेगी। ये सेकंड डे जब आपका प्रोसेस रहेगा, तो सेकंड डे जब आपको थोड़ी भूख फील हो, कमजोरी फील हो कि बॉडी में वीकनेस आ रही है, तो आप नारियल पानी शुरू कर लें। किसी भी फलों के जूस के अंदर पानी डाल करके ले लें। जैसे मौसमी का जूस है तो उसमें आधा पानी डाल करके ले लें आप, या एप्पल का जूस है तो थोड़ा पानी ऐड करके ले लें। ये सेकंड डे की आपकी डाइट रहेगी। फर्स्ट डे बिल्कुल लिक्विड प्लेन, ओनली लेमन वाटर। सेकंड डे जूस और नारियल पानी आपका चलेगा। जब भी आपको थोड़ी थोड़ी देर में गला सूखे, भूख लगे, वीकनेस फील हो, तो आप ये जूस पूरे दिन भर लेते रहें। थर्ड डे आपको थोड़ी और भूख फील होगी, थोड़ी और वीकनेस ही फील होगी, उस दिन आपको ट्रीटमेंट में यही करना है कि जहां मिट्टी अवेलेबल है वहां पेट पे और माथे पे पट्टियां लगाएं, एनीमा करें, कुंजल करें, तब स्नान भी कर सकते हैं। पूरी बॉडी को पसीना निकाल करके स्पंज कर लें, पूरी बॉडी को पोंछ लें। और डाइट आपकी तीसरे दिन शुरू हो जाएगी, चीकू और पपीता, अनार, ये 3 चीजें आपको तीसरे दिन लेनी है। चौथे दिन तक होते होते आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी खत्म हो जाएगा, आपकी वीकनेस भी खत्म हो जाएगी और आपका शरीर पूरी तरह से हल्का हो जाएगा। 3 दिन लंघन कर लिया आपने, 3 दिन फास्टिंग हो गई आपकी, एक दिन प्लेन वाटर, दूसरे दिन जूस डाइट और तीसरे दिन फ्रूट एंड जूस, नारियल पानी, सारी चीजें मिला करके। 3 दिन फास्टिंग करने के बाद आपका बुखार, जुकाम, उल्टी सिम्टम आपके तीव्र रोगों के आते हैं। हम कहते हैं एक्यूट डिजीज इज नॉट ए क्रश ब्लेसिंग फॉर अवर, ये हमारे लिए वरदान है। इसलिए बुखार हो जाए तो आप खुशी खुशी उसको 3-4 दिन दीजिए, रेस्ट कीजिए।
और रेस्ट करते करते ये सारी जो क्रियाएं मैंने प्राकृतिक चिकित्सा की बताई हैं ये घर में कर सकते हैं आप इजीली। अगर आपके घर के पास कोई नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है तो वहां चले जाइए, वहां जाकर के आप ये थेरेपी ले सकते हैं, मिट्टी की पट्टी ले सकते हैं, वहां एनीमा करवा सकते हैं, टब स्नान कर सकते हैं। तो ये अगर फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर हम बुखार को, जुकाम को, उल्टी दस्त को दबा देते हैं, मान लो आपको बहुत तेज टेम्परेचर आज ही फील हुआ और आज ही आपने पैरासिटामोल या कोई और पेन दवाई लेकर के फीवर की उसको दबा दिया, तो क्या हो सकता है? वो फीवर आपके सिर में चला जाएगा, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपकी बॉडी में लकवा हो सकता है, आपको पैरालाइज्ड हो सकता है, पार्किंसन रोग हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। अब आप समझेंगे कि एक छोटा सा फीवर दबाने से इतनी भयंकर समस्याएं कैसे हो जाती हैं। फीवर का आना ये समझो कि शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, बहुत ज्यादा फॉरेन मैटर भरा हुआ है और वो निकलने के लिए जैसे आपके घर में कोई आतंकवादी घुस जाए और आपको कुछ भी ना सूझे, उस समय ऐसा लगे कि इस आतंकवादी को कैसे मारा जाए, तो घर में आग लगा दी। और हमारी गवर्नमेंट ऐसे ही करेगी क्योंकि इस आतंकवादी को हमें पकड़ना है। ऐसे जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाता है, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो नेचर बॉडी को हीट कर देती है, एकदम से आग लगा देती है कि अंदर ही अंदर वो भस्म हो जाए। 2-3 दिन में हमारा जो टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे सारे निकल जाएं। लेकिन दवा खा के हमने उसको निकलने नहीं दिया। 3 से 4 दिन 7 दिन तक फीवर रहना चाहिए था। ये प्रोसेस है नेचर का। नेचर आराम कहती है कि जिस समय आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, उस समय में अगर आप दवाई लेके काम पे चले जाते हैं, आपके टॉक्सिन्स बॉडी में जमा रह जाते हैं, आपका फीवर मान लो ठीक भी हो गया, आप नेक्स्ट डे अच्छा फील करते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं। 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने बाद वो दोबारा आपको परेशान करेगा। इसीलिए मेरे पास कई लोग आते हैं, जी हमें फीवर हुआ था या टाइफाइड हुआ था, डेंगू हुआ था, किसी भी तरह का फीवर हुआ था। अभी आजकल कोरोना के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिन्होंने एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खाई थी और उनको 1 महीने 2 महीने बाद ये सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी के ऊपर। कहीं शिवरिंग हो रही है, कहीं जी घबरा रहा है उनका, कहीं चक्कर आ रहा है, मानसिक रोग उनको शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं तो हमारी बॉडी को अटैक करता ही है। इसलिए जब भी आपको फीवर हो, घबराएं नहीं, घर में उपचार करें। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार अगर आपको ये कला आ जाएगी कि फीवर को घर में कैसे उतारें, आप वास्तव में खत्म, किसी तरह की वीकनेस होगी ना, शरीर के अंदर कोई कचरा होगा और बहुत ही अच्छा आप फील करेंगे। इस समय में आसन प्राणायाम के बारे में भी कई लोगों के की बातें मैं सुनती रहती हूँ कि आसन करना चाहिए या आपको प्राणायाम करना चाहिए। फीवर के समय में कोई योग, कोई आसन नहीं करना चाहिए। उस समय आपको रेस्ट लेना चाहिए, जितना हो सके आप रेस्ट करें, पट्टियां लगाते रहें, स्पंज बाथ करते रहें और पड़े पड़े अगर आपकी बैठने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि फीवर में बहुत ज्यादा बॉडी टूटती है, बॉडी पेन होता है, बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए लोग जल्दी से दवाइयां खा लेते हैं। तो जल्दी घरेलू उपाय के लिए आप इतना कर सकते हैं कि नीम, तुलसी, गिलोय, अदरक, काली मिर्च और इसके अंदर थोड़ा आप लौंग डाल करके काढ़ा बना लीजिए। ये काढ़ा आप कच्ची हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, उसमें दिन में 1 बार 2 बार खाली पेट सुबह शाम ले लीजिए। इससे आपका फीवर बहुत तेजी से भागेगा और इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा। मान लो आपको डेंगू है, चिकनगुनिया है, किसी भी तरह का फीवर है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। पपीते के पत्तों का रस भी दे सकते हैं इसमें आप। ये सारी चीजें लेने से आपकी बॉडी अंदर से अपने आप एंटीबायोटिक्स का काम करेगी और हील होना शुरू हो जाएगी। तो फीवर में आपको ये सारे उपाय करने हैं और आई होप 3 दिन में किसी भी तरह का फीवर बहुत तेजी से उतर जाता है नेचुरोपैथी में। डॉक्टर विजाता, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि बुखार को आप 3 दिन में अपने घर में ही रह करके उतार सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।